आज का ये जो वीडियो है वो है कक्षा 9, प्रश्नावली है 1.1 संख्या पद्धति और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या जो शून्य यानी जो जीरो है वो एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या जीरो को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर नहीं है ज़ीरो के। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या होती है और हमने परिमेय संख्या के वीडियो में क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है? सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या में जीरो भी तो शामिल आता है ना, क्योंकि जीरो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो अगर सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है तो जीरो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। शून्य क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है और पूर्ण संख्या परिमेय है तो जीरो भी तो एक परिमेय होगी, क्योंकि शून्य क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो उदाहरण, इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 इसको हम लिख सकते हैं, 0 बटा हम इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है? और 0 बटा इसको हम 5 लिख सकते हैं, 0/4 हम इसको लिख सकते हैं। बस इतना सा इसमें आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत यानी गिनती नहीं है। तो 3 और 4 के बीच में भी अनंत होगी, लेकिन हमें निकालनी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 6 निकालनी है। तो देखो, 3 व 4, अब इसका हर मैंने मान लिया 1 और इसका हर मैंने मान लिया 1। अब जब इस तरह की संख्या आ जावे तो आपको करना क्या है? जैसे 2 और 3 के बीच में, 5 और 7 के बीच, 6 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, जितने निकालनी हो ना उससे एक ज़्यादा करके आप उसको गुणा कर दो, ऊपर नीचे 7/7। जैसे 6 निकालनी है तो उसको 7 से गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक है? तो 7 या 21 और 7 एकम 7, व 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अगर आप इसको 6 से गुणा करते हैं तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24। 24 और 18 के मध्य कितनी होती है? 19, 20, 21, 22, 23, 5 ही आती है और हमें कितनी निकालनी है? 6। तो अब यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में 6 निकालनी है तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 6 आ गए ना यहाँ पे? 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इन दोनों के मध्य 6 हमने निकाल ली परिमेय संख्या। तो आपको लिखना है अतः 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या, और ये आपको लिख देनी है। आपको लिखना है 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या।
6 परिमेय संख्या। और ये लिखने के बाद आपको ये 6 के 6 लिख देनी है और आपका उत्तर ये होगा। तीसरा देखो यहाँ पे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो 3/5 व 4/5, इनके बीच में आपको 5 निकालनी है। कितनी निकालनी है? 5। तो अब देखो यहाँ पे इनका हर बराबर है, तो अब निकालनी कितनी है? 5। तो आप क्या करो, इसको 5 से 1 ज़्यादा कितनी होती है? 6। तो इसको दोनों को 6/6 से क्या कर दो? गुणा कर दो। क्या कर दो? 6/6 से गुणा कर दो। जितनी निकालनी हो ना उससे 1 ज़्यादा से गुणा कर दो जब हर बराबर हो। नहीं तो पहले आपको हर बराबर करना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे पहले हर बराबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? 3/5 को भी 6/6 से गुणा कर देंगे, व 4/5 को भी हम 6/6 से गुणा कर देंगे। तो 6 × 18, 6×5 30, व 6 चौक 24 और 6×5 30। हर बराबर आना चाहिए, हर अलग अलग नहीं आना चाहिए। अगर हर अलग आ गया तो आपका जो है उत्तर गलत हो जाएगा। अब देखो 18/30 और 24/30 के बीच में आपको 5 करनी ना, तो 19/30, 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 आपकी क्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई। तो आपको लिखना है अतः 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या। ये लिखने के बाद आपको ये पांचों की पांचों लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे ये 19/30, 20/30, फिर 21/30, 22/30 और 23/30 ये आपको लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। जो आपको कथन दे रखे हैं वो सत्य है या असत्य हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या दीजिए? अपने उत्तर दीजिए। जो कथन दे रखे हैं वो सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो पहला जो है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये सारी क्या है? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 ये भी क्या होती है? पूर्ण। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है ना? तो हाँ, देखो सारी की सारी प्राकृत किस में आ रही है? पूर्ण में। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या शामिल होती है। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है? मैं लिखा देता हूँ। आपको ये लिखना है कि हाँ सत्य है। कारण देना है कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या शामिल होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या के जो समूह में है वो प्राकृत संख्या शामिल होती है। दूसरा देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है? अब प्रत्येक पूर्णांक देखो, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, ठीक है, या 0 हो, वो पूर्णांक होता है। प्लस माइनस के जो संख्या होती है वो पूर्णांक होते हैं। लेकिन
पूर्ण संख्या तो सिर्फ 0, 1, 2, 3 यही होती ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, कुछ कुछ होते हैं, कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक यानी सारे के सारे जो पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि -5 पूर्णांक होता है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। तो ये जो है आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। अब इसका कारण क्या लिखना है मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपको इसमें कारण लिखना है कि ये असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि -5 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा देखो यहाँ पे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या? अब देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या तो 1/2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है परिमेय संख्या तो है क्योंकि ये बी P/Q के रूप में है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। 5 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या 1/2 भी पूर्ण संख्या है? नहीं। ऐसा बोलता कि कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती तो वो सत्य है। यहाँ पे तो प्रत्येक यानी क्या सभी परिमेय नहीं होती है, क्योंकि 1/2 परिमेय है लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी क्या होगा? आपका असत्य होगा। इसका क्या आ जाएगा उत्तर आपके कि असत्य है। और कारण, क्योंकि प्रत्येक जो परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1/4 एक परिमेय संख्या होती है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है चारों के चारों वो सरल करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।